एपिसोड 2 की शुरुआत में कुछ स्टूडेंट्स ग्राउंड में खेल रहे थे। तभी उन पर ज़ॉम्बी आकर अटैक कर देते हैं और वो सभी स्टूडेंट डरकर भागने लगते हैं। इसके बाद सीन प्रिंसिपल के ऑफिस में शिफ्ट होता है। वहाँ पर प्रिंसिपल सारे टीचर्स पर चिल्ला रहे थे। टीचर्स से कह रहे थे कि ज़ॉम्बी वाली बात स्कूल से बाहर कैसे पहुँच गई और ये बात स्कूल में ही रहनी चाहिए थी। पर मिस पार्क को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है ताकि वो अनाउंसमेंट कर सके और बचे हुए स्टूडेंट को यहाँ से बाहर निकाल सके। पर वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है और एक टीचर को खा जाता है और मिस पार्क वहाँ से जैसे तैसे भाग जाती है। इसके बाद हमें कैंटीन का सीन दिखाया जाता है जिसमें ओंजो के ऊपर एक ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया था, लेकिन चोंग सान ओंजो को उस ज़ॉम्बी से बचा लेता है। ये दोनों ज़ॉम्बी से जैसे तैसे बचाकर एक खिड़की से छलांग लगाकर बाहर आ जाते हैं। इसके बाद हमें कैंटीन में गुइनाम भी दिखता है जो कि ज़ॉम्बीज से बच के एक टेबल के नीचे छुप जाता है जो कि किचन में था। इसके बाद चोंग सान और ओंजो दिखते हैं जो कि ज़ॉम्बीज से बचकर भाग रहे थे। तभी वहाँ पर एक ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि जो उस ट्रक को चला रहा था वो भी ज़ॉम्बीज बन चुका था। अब चोंग सान और ओंजो एक ट्रक के ऊपर से होते हुए स्कूल के फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाते हैं। विंडो के जरिए ये दोनों जैसे तैसे करके अपनी क्लास में पहुँच जाते हैं। इन दोनों के क्लास में आ जाने के बाद सोयूक भी प्रेसिडेंट को लेकर खिड़की के रास्ते अपनी क्लास में आ जाते हैं। क्लास के अंदर आने के बाद वो थक जाता है। अब क्लास में सभी लोग इकट्ठे हो चुके थे। अब हियोंजू को फायर ब्रिगेड वाले हॉस्पिटल में लेकर आ जाते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर ली को इन्वेस्टिगेशन रूम में दिखाया जाता है। अब यहाँ पर डिटेक्टिव मिस्टर ली की फाइल पढ़ता है और हमें उस फाइल की वजह से पता चलता है कि मिस्टर ली पहले एक साइंटिस्ट थे। और फिर हमें मिस्टर ली की थ्योरी के बारे में पता चलता है जो कहती है कि बिल्ली हमेशा चूहे को परेशान करती है और चूहे ने डर के मारे बिल्ली पर हमला कर दिया और उसको भगा दिया। ये चूहे का डर था जिसने उसे हिम्मत दी और फिर मिस्टर ली ने उस चूहे का डीएनए निकालकर एक दवाई बनाई और उस दवाई को अपने बेटे के डीएनए में मिला दिया। उसने सोचा था कि जैसे चूहे ने बिल्ली को डरा के भगा दिया वैसे ही जब उसके बेटे को बुली गैंग परेशान करेंगे तब वो भी उन पर हमला कर देगा। पर वैसा नहीं हुआ। उसका बेटा ज़ॉम्बी बन गया और फिर ज़ॉम्बी बनते ही उसने अपनी माँ को भी काटकर ज़ॉम्बी बना दिया। इसलिए मिस्टर ली ने अपने बेटे और उसकी माँ को बांध के रखा था। अब हम उस लड़की को देखते हैं। उस लड़की पर कुछ टेस्ट किए जा रहे थे और फिर वो लड़की होश में आ जाती है और वो दोनों डॉक्टर को भी काट लेते हैं और उसके बाद वो भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं और धीरे धीरे करके ये पूरे हॉस्पिटल में फैल जाएगा। इसके बाद हमें एक बस का सीन दिखाया जाता है जिसमें आर्चरिंग के स्टूडेंट होते हैं। ये स्टूडेंट टूर्नामेंट से वापस आ रहे थे। वो जब स्कूल पहुंचते हैं तो वहाँ ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। यहाँ क्लासरूम में ये सब स्टूडेंट फोन ढूंढ रहे होते हैं ताकि वो हेल्प के लिए किसी को फोन कर सके। उन लोगों को फोन मिल जाता है जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन में कॉल लगाते हैं ताकि वो इनकी हेल्प के लिए यहाँ पर आ जाए और इनको बचा ले। पर उनको लगता है कि बच्चे उनके साथ प्रैंक कर रहे हैं और फिर वहाँ पर पूरे पुलिस स्टेशन में सारे के सारे फोन बजने लगते हैं। तब पुलिस वाले इस बात को लेकर सीरियस हो जाते हैं। इसके बाद ओंजो अपने पापा के ऑफिस में फोन करती है और फिर ओंजो के डैड वहाँ से पूरी टीम के साथ किसी और मिशन पर चले जाते हैं। फिर उनकी क्लास में एक टीचर ज़ॉम्बीज से बचाने के लिए आ जाते हैं। अब टीचर को देखकर स्टूडेंट को हौसला मिलता है और वो सेफ फील करते हैं। वो टीचर उन बच्चों से सारे डोर और खिड़कियां बंद करवा देते हैं और इन सब के बीच इसाक उस टीचर के हाथ को देख लेती है। उसके हाथ पर ज़ॉम्बी की बाइट थी और फिर वो टीचर एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। इसके बाद वो उस लड़की को भी काट लेता है और फिर वो लड़की भी ज़ॉम्बी बन जाती है। इसके बाद वो सारे स्टूडेंट उस क्लास को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। ये लोग लैब में जाने का फैसला लेते हैं। रास्ते में इन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बी मिल जाते हैं पर फिर सोयूक आगे आता है और इन ज़ॉम्बीज को मारने लगता है क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा फाइटर होता है और फिर वो सब भी सोयूक का साथ देते हैं ताकि वो ज़ॉम्बीज को मार सके। वो सब खिड़कियों को निकालकर ज़ॉम्बीज पर मारते हैं। जैसे तैसे करके वो सब लैब तक पहुंच जाते हैं। लैब में पहुंचने के बाद ये सब लैब के दरवाजे और खिड़कियों को कवर कर देते हैं ताकि वो ज़ॉम्बीज से सेफ रह सके। पर सोयूक लैब में नहीं आता क्योंकि वह पीछे छूट गया था। वो इन सब के लिए ज़ॉम्बीज को मारते हुए रास्ता बना रहा था पर ओंजो सोचती है कि सोयूक भी अब तक ज़ॉम्बी बन गया होगा। इसके बाद हमें वो लड़का लड़की भी दिखाए जाते हैं जो कि छत पर बिल्कुल सेफ खड़े होते हैं। यहाँ पर हम वॉशरूम में एक सीनियर लड़की को देखते हैं जो स्मोक कर रही थी और उसके पास वाले वॉशरूम में एक लड़का और लड़की भी ज़ॉम्बीज से
बचकर छुपे हुए थे, पर उसके पास वाली लड़की भी इन्फेक्टेड थी और उस लड़के को ये बात पता नहीं थी। वो सीनियर लड़की उस लड़के को बाहर निकाल देती है और उस लड़की को अंदर ही बंद कर देती है और देखते ही देखते वो लड़की ज़ॉम्बी बन जाती है और बाहर निकालकर उसको मारने की कोशिश करते हैं, पर वो उनसे नहीं मरती। तभी एक एरो आती है और उस लड़की के गले में लगती है और फिर वो वहीं मर जाती है। और हम यहाँ पर 2 और कैरेक्टर को देखते हैं और इन कैरेक्टर को हमने बस में देखा था जो कि आर्चरिंग करना जानते हैं। और फिर हम मिस पार्क को देखते हैं जो कि अनाउंसमेंट कर रही थी कि जो भी बचे हुए स्टूडेंट्स हैं वह जल्दी से कहीं छुप जाए। इस दौरान हम सारे स्टूडेंट को देखते हैं अपनी क्लास में छुपे हुए, और हम प्रिंसिपल को भी देखते हैं जो अपनी टेबल के नीचे छुपा हुआ था। यहाँ पर इसाक चोंग सान से बात करती है और उससे पूछती है कि क्या ओंजो ने तुम्हें सोयूक के बारे में बताया है। इसके बाद इसाक ओंजो से मिलती है और फिर ओंजो नोटिस करती है कि इसाक बहुत ज्यादा ठंडी है, क्योंकि जब वो सब अंदर आने की कोशिश करते हैं तब उसको एक ज़ॉम्बी ने पैर पर काट लिया था। इसी वजह से वो अब ज़ॉम्बी बन जाती है और वो अब ओंजो को ही काटने के लिए दौड़ती है, पर इससे पहले वो ओंजो को काटे तभी चोंग सान उसे नीचे गिरा देता है, पर ओंजो उसका हाथ पकड़ लेती है क्योंकि वो ओंजो की बहुत अच्छी दोस्त थी, इसलिए उसका हाथ छोड़ने को उसका दिल नहीं मानता। पर फिर ओंजो उसे छोड़ देती है और ओंजो अब बिल्कुल ही टूट चुकी थी, क्योंकि इसाक उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी जो अब ज़ॉम्बी बन गई थी। और दूसरी तरफ हम सोयूक को देखते हैं जो अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बना था और वो आर्ट क्लास में छुपा होता है। अब ये सभी लोग फैसला लेते हैं कि ये सब पाइप के जरिए नीचे जाएंगे, क्योंकि थोड़ी देर में ज़ॉम्बी खिड़कियां तोड़कर अंदर आ जाएंगे। और फिर चोंग सान नीचे जाने ही लगता है, तभी उसे ओंजो दिखती है जो कि चुपचाप बैठी हुई थी, क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड अब नहीं रही थी। ये देखकर चोंग सान डिसाइड करता है कि वो लास्ट में जाएगा और वो अपने दोस्त गियांगसू को पहले भेज देता है। और जहाँ पर पाइप खत्म होता है वहाँ पर अनाउंसमेंट रूम होता है और इनकी टीचर मिस पार्क भी अभी तक वहाँ पर होती है। मिस पार्क सब बच्चों को धीरे धीरे करके अंदर ले लेती है और अब ऊपर चोंग सान और ओंजो बचते हैं। ओंजो जाने से मना करती है, पर चोंग सान को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए वो पहले नहीं गया था। अब वो ओंजो को समझाते हुए कहता है कि तुम्हें अपने पापा के लिए जीना होगा। बहुत देर तक चोंग सान ओंजो को समझाता है और फाइनली ओंजो नीचे जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो नीचे चली जाती हैं। वहीं सोयूक को देखते हैं जो ज़ॉम्बीज से बचकर भाग रहा था और वो उनसे बचने के लिए खिड़की के पास आ जाता है और यहाँ पर ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और फिर चोंग सान को नीचे गिरा देते हैं। हमें ऐसे दिखाया जाता है कि चोंग सान अब मर चुका है। यहाँ पर एपिसोड 2 खत्म होता है।